हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो हेडेक इन चिल्ड्रन, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी मदद होगी। हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की नहीं हो, लेकिन इसका कंटेंट डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल का है, इसलिए वीडियो आपको आखिरी तक देखना चाहिए। Headache is a common problem in children. Almost 10% of children are sometime affected. कभी ना कभी बच्चों को हेडेक होता ही है 18 साल की उम्र तक। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ बिनाइन प्रॉब्लम। जनरली प्रॉब्लम आप डॉक्टर से कंसल्ट करने का सॉल्व हो जाता है। व्हेन टू कंसल्ट डॉक्टर, अगर बच्चे को सीवियर एक्यूट हेडेक आता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चे को हेडेक के साथ फीवर है, सर्दी खांसी है, वॉमिटिंग है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर घड़ी-घड़ी बच्चे को हेडेक हो रहा है, तो आपको डेफिनिटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर उसकी लाइफ़स्टाइल मतलब उसका जो रूटीन है, उसमें उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे स्कूल नहीं जा पा रहा या पढ़ाई नहीं कर पा रहा या खेल नहीं पा रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कॉजेज़ ऑफ हेडेक, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही कॉज़ ढूँढना पड़ता है, लेकिन कॉमनेस्ट कॉजेज़ मैं यहाँ पे आपको चर्चा कर रहा हूँ। सबसे कॉमन कॉज़ है विज़न प्रॉब्लम, बच्चों को अगर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, तो हेडेक इज़ अ अर्ली सिम्पटम्स और डॉक्टर आपको डेफिनिटली इसके लिए एडवाइस करेगा कि आप आके चेक करा लें। इसके अलावा कान, नाक और गले में इन्फेक्शन होता है, तो हेडेक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसके अलावा माइग्रेन इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। स्ट्रेस हेडेक इज ऑल्सो a वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके अलावा हेड इंजरी या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन या स्वेलिंग होती है तो भी हेडेक हो सकता है। तो मैं सबसे पहले माइग्रेन डिस्कस करूंगा। माइग्रेन इज ए मॉडरेट टू सीवियर हेडेक, जो जनरली 1 से 48 घंटे तक लास्ट कर सकता है। जनरली 2 से 4 बार महीने में हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हरदम 2 से 4 बार हो, कभी-कभी 2 महीने में भी 1 बार हो सकता है। और इट यूजुअली अफेक्ट 5 टू 10% ऑफ चिल्ड्रन बिफोर प्यूबर्टी एंड ऑलमोस्ट 10 टू 15% ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर प्यूबर्टी। तो टाइप्स ऑफ माइग्रेन क्या है? माइग्रेन विदाउट ओरा, जो ऑलमोस्ट 60 टू 80% बच्चों में देखा जाता है जिनमें माइग्रेन है। और माइग्रेन विद ओरा। व्हाट इज एन ओरा? ओरा मतलब कुछ सिम्टम्स आते हैं हेडेक शुरू होने के पहले, जिससे बच्चे को पता होता है कि अब हेडेक आने वाला है और उसको तकलीफ होने वाली है। और ये सिम्टम्स होते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, जैसे आंखों के सामने कुछ लाइट चमकती है या अंधारी आती है। और उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट्स आ सकते हैं और डिफिकल्टी इन स्पीकिंग भी हो सकता है। तो सिम्पटम्स क्या-क्या है माइग्रेन के? माइग्रेन डेफिनिटली हेडेक इज़ अ सिम्पटम। उसके अलावा हेडेक के टाइप्स होते हैं उसमें, जैसे पल्सेटाइन, जैसे ऐसा लगता है कि ब्लड वेसल काफ़ी स्पीड से जा रही है। उसके अलावा थ्रोबिंग हेडेक भी हो सकता है और हेडेक के साथ-साथ नौसिया या वोमिटिंग भी हो सकती है। माइग्रेन बच्चों में और एडल्ट्स में डिफरेंट होता है। जनरली माइग्रेन बच्चों में फ्रंट साइड या साइड में हो सकता है, जबकि एडल्ट्स में हाफ हेडेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा बच्चों को चक्कर आ सकती है हेडेक के साथ-साथ, कभी-कभी कुछ बच्चों को एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। कुछ-कुछ बच्चों को लाइट और साउंड उस वक़्त बिल्कुल पसंद नहीं आते। ज़रा भी अगर आवाज़ आती है तो बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। और इसके अलावा जब तक हेडेक रहता है तो बच्चे की खाने की इच्छा काफ़ी कम हो जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बेसिकली आपको बच्चे को बचाना है। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, और जब हेडेक है तो उस वक़्त भी कुछ मेडिसिन देके उसका हेडेक कम करना है। इसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग हेडेक। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मतलब क्या? जिस चीज़ से बच्चों को हेडेक हो रहा है, उससे हमें बच्चों को बचाना है, जिसे हम ट्रिगर्स भी कह सकते हैं। तो कौन से कुछ ट्रिगर्स है, जिससे बच्चों को हेडेक होने के या माइग्रेन के अटैक्स आने के चांसेस है? उसमें से है स्ट्रेस। उसमें स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं बच्चों में, ये जैसे पैरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स, पुअर डिसिप्लिन टेक्निक, बच्चों का ग्राउंड पे कम खेलना, न्यूक्लियर फैमिली, पीयर प्रेशर और बहुत से कारण हैं। तो हमें करना क्या है? तो हमें रोल ऑफ पेरेंट्स है कि जो भी कारण है उसको हमें सॉल्व करना है। इसके लिए मेरी बुक हसत खेलत बाल विकास 2 से 6 साल के बच्चों के लिए, या बाल संस्कार 6 से 12 साल के बच्चों के लिए लिखी गई है, जिसमें बच्चों का हेडेक या स्ट्रेस कैसा कम किया जाता है। सब कॉमन प्रॉब्लम जो आपके घर में दिखते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन उस बुक में किया गया है। इसके अलावा मेरे वीडियोज़ है यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर आशीष अग्रवाल। इसमें सभी जो प्रॉब्लम्स घर में आते हैं उसको एक-एक करके डिस्कस किया गया है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे जॉइन कर सकते हैं पॉजिटिव पैरेंटिंग, या ट्विटर पे जॉइन कर सकते हैं पॉजिटिव पैरेंटिंग, जहाँ पर हम ये सब प्रॉब्लम्स को कभी न कभी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको इससे ज्ञान बढ़े और आप अपने बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें।
दूसरा कारण क्या है? लैक ऑफ स्लीप। अगर बच्चा आपका सो नहीं पा रहा है, तो इसे पता कैसा चलेगा? जैसे बच्चा स्कूल में सो रहा है, ऐसे टीचर्स की कंप्लेन आ रही है, या आप देखते हैं कि टीवी देखते-देखते आँखों को रब कर रहा है, तो शायद आपके बच्चे की नींद कम है। अगर नींद कम है, तो बच्चों को हेडेक या माइग्रेन के अटैक्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है कि जो बच्चे की नींद बढ़ाना है, तो नींद कैसा बढ़ाना है, इसके बारे में मैं नया वीडियो कभी ना कभी नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स में बनाऊँगा। आप वहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं। थर्ड कारण क्या है? फूड कॉजिंग माइग्रेन। कुछ फूड्स होते हैं जिससे बच्चों को माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चा खाना स्किप करता है या फास्ट करता है तो उसको माइग्रेन के अटैक्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा फूड लाइक चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, सॉस, चीज़, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ फूड, नूडल्स या कोई भी पैक आइटम्स, इससे भी बच्चों को माइग्रेन का हेडेक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जो भी खाने में फूड एडिक्टिव्स होते हैं, जहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स वापरते हैं, जैसे अचार है या कोई बाहर का आइटम है जहाँ पे उसको प्रिज़र्व करके रखा गया, तो उससे भी हेडेक आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कैफ़ीन मतलब कॉफ़ी से भी काफ़ी हेडेक आने के चांसेस होते हैं। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है? कि ये फूड्स बच्चों को जिनको हेडेक या माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ये फूड्स आप बच्चों को डेफ़िनिटली नहीं देना चाहिए। और नेक्स्ट कारण है सोशल मीडिया एडिक्शन या स्क्रीन टाइम। इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया या स्क्रीन पे रहते हैं, जैसे टेलीविज़न या मोबाइल पे, जिससे बच्चों को हेडेक या माइग्रेन के अटैक्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है? सोशल मीडिया एडिक्शंस प्लस टेलीविज़न पे मैंने अलग-अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। आप आगे आगे देख सकते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, नो सोशल मीडिया टिल क्लास 12th स्टैंडर्ड एक डिक्टम बनाइए और उसको डेफ़िनिटली आपने फॉलो करना चाहिए क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन पे है, तो उसको डेफ़िनेटली मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करने दीजिए। लेकिन जैसे उसका ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाता है, आपको वो डेफ़िनेटली बंद करना चाहिए। जहाँ तक टेलीविज़न का सवाल है, तो टेलीविज़न पे मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि टेलीविज़न दिन में 1 घंटा आप डेफ़िनेटली यूज़ कीजिए। पूरा परिवार एक साथ मिलकर देख सकता है, जिससे परिवार का एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होता है और साथ में बच्चे के माइग्रेन या हेडेक के प्रॉब्लम डेफ़िनेटली कम हो सकते हैं। बिजी चाइल्ड सिंड्रोम इज अनदर कॉज फॉर हेडेक और माइग्रेन अटैक्स इन चिल्ड्रन। इसमें बच्चा जनरली अर्ली मॉर्निंग उठता है, अराउंड 7:30 स्कूल जाता है, अराउंड 3 o'clock स्कूल से रिटर्न आता है, 4 o'clock को ट्यूशन जाता है, 7 o'clock को रिटर्न आता है। उसके बाद 1 घंटा या तो वो वीडियो गेम या मोबाइल या टेलीविजन पे रहता है। फिर अराउंड 8 to 9 वो सेल्फ स्टडी या होमवर्क कंप्लीट करता है और अराउंड 9 to 9:30 वो डिनर और थोड़ा टेलीविजन, मोबाइल देख के वो सो जाता है। इस पूरे डेली रूटीन में आप देख सकते हैं कि बच्चे को खेलने का कोई टाइम नहीं मिल रहा है, इसके अलावा कोई लीजर टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस बारे में कहना चाहूँगा कि पेरेंट का रोल है कि एजुकेशन के साथ-साथ खेलना और लीजर टाइम पे भी बच्चों को टाइम निकालना ही चाहिए। जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होती है और अल्टीमेटली ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। पढ़ाई के साथ-साथ ये चीज़ों में डेफिनिटली बहुत ज़्यादा रोल है। अदर कॉजेज़ ऑफ माइग्रेन क्या-क्या है? अगर सडन रूटीन चेंज हो जाता है, तो कुछ-कुछ बच्चों में माइग्रेन के अटैक देखे जाते हैं। तो उसमें जैसे कोई फैमिली फंक्शन होता है या घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या बाहर आपको जाना पड़ता है, तो बच्चों को माइग्रेन के अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है? अवॉइड इट। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आपके बच्चे को माइग्रेन सीवियर अटैक्स नहीं आते हैं या सीवियर माइग्रेन की ट्रीटमेंट नहीं चालू है, तो ये इसको कंटिन्यू कीजिए। थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, तो डेफिनिटली आपको फेस करना चाहिए। लेकिन बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये सब एक्टिविटीज़ से अच्छी तरह से डेवलप होती है। दूसरा एक और कारण है मेंस्ट्रुएशन। अगर आपकी बच्ची टीनेजर है और उसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर माइग्रेन्स के अटैक आते हैं, तो आपको डेफिनिटली पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। जैसे आपने देखा होगा कि अलग-अलग इमोशन से बच्चों को माइग्रेन्स के अटैक्स आते हैं। तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। तो मैंने ऑलरेडी ट्रिगर्स जैसे अलग-अलग प्रकार के स्ट्रेस बताए हों और उसको कैसा रिड्यूस करना चाहिए, उसको शॉर्ट में डिस्कस करा हूँ। और भी 2 अलग तरीके से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बिल्ड पॉजिटिव कोपिंग स्किल इज आल्सो अनदर टाइप, जहाँ पे हम बच्चों का स्ट्रेस कम कर सकते हैं, जहाँ पे हर चीज़ बच्चे पॉजिटिवली देखते हैं। तो सबसे अच्छे तरीके से बच्चे कहाँ सीखते हैं? लीड बाय एग्जांपल, क्योंकि बच्चे 95% पेरेंट्स से सीखते हैं और 5% बाहर से सीखते हैं। और हम पेरेंट्स अगर जब स्ट्रेस आते हैं, स्ट्रेस आने पर हम अच्छे से उसको कोप नहीं कर सकते, हम डर जाते हैं या परेशान होते हैं, तो बच्चे हमें ऑब्जर्व करते हैं और वो भी खुद लाइफ में इस तरह से फॉलो करते हैं। अगर आप स्ट्रेस आने के बाद अच्छे से उसको टैकल करते हैं, तो बच्चे सीख जाते हैं कि हम स्ट्रेस आते हैं लाइफ में, लेकिन हम उसको टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है इमोशनल नर्चर। जैसे बच्चा कभी किसी दोस्त के साथ झगड़ा करके आता है, कभी कोई मैच हार के आता है, कभी मार्क्स कम मिलते हैं या आप होटल में डिनर के लिए वेट कर रहे हैं और वेटर जल्दी से खाना नहीं लाता है, तो बच्चों का स्ट्रेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। उस टाइम पे आप उसको कैसा नर्चर करते हैं, उसी प्रकार से बच्चा अपने आप को डेवलप करते हैं और उसको स्ट्रेस रिड्यूस करने में काफ़ी मदद होती है। ये दोनों भी टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ।
जो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर आशीष अग्रवाल, उस पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट स्ट्रेस में स्ट्रेस बाहर निकालना भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है जहाँ पर बच्चे स्ट्रेस को बाहर निकाल सकते हैं? खेलना। जो बच्चे बाहर ग्राउंड पे खेलते हैं, उनको स्ट्रेस आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और जब स्ट्रेस आते हैं उसको मैनेज भी वो बच्चे काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। उसके अलावा योगा भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर बच्चों में कोई हॉबी है, जैसे कोई कॉइन कलेक्शन करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्शन करता है, कोई बच्चा ड्राइंग करता है, कोई बच्चा डांसर है, तो उसको हॉबी को डेवलप कीजिए। इससे डेफिनिटली उसको ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फ़ायदा होने वाला है। लेकिन स्ट्रेस कम करने में और माइग्रेन्स के अटैक कम करने में भी काफ़ी मदद होती है। इसके अलावा हॉलिडेज़ भी बच्चों के स्ट्रेस कम करने में काफ़ी मददगार है। तो अभी तक हमने अलग-अलग प्रकार के स्ट्रेस और उसको प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस को देखा है, लेकिन कुछ ड्रग्स भी होते हैं जिसकी वजह से आप बच्चों के माइग्रेन्स के अटैक्स को कम कर सकते हैं। ड्रग्स फॉर प्रिवेंशन इसके लिए आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और जो ड्रग्स पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करता है आपको डेफिनिटली कंटिन्यू करना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 चीज़ कहना चाहूँगा, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड कीजिए। अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है और उसके बाद भी अगर आपके बच्चों को रिपीटेडली माइग्रेन्स के अटैक्स आ रहे हैं, तो आप वापस से एक बार डॉक्टर को जाकर ज़रूर दिखाना चाहिए। अब बच्चे को जब एक्यूट हेडेक आता है, जब बहुत ज़्यादा माइग्रेन का हेडेक होता है, तो करना क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिसिन। तो आप अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करते हैं कि एक मेडिसिन लिख के लीजिए। हर पीडियाट्रिशियन आपको अपने आप ही लिख के देगा कि जब भी बच्चों को हेडेक आए, आप ये मेडिसिन यूज़ कीजिए। तो आपने वो मेडिसिन यूज़ करना चाहिए और उसके बाद अगर हेडेक जल्दी कम हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेडेक कम होने में काफ़ी टाइम लगता है, रिपीटेडली काफ़ी हेडेक आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट वापस से करना चाहिए। इसके अलावा जब एक्यूट हेडेक है, आपको थोड़ा-सा लाइफ को भी मॉडिफाई करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पानी पीजिए, अगर बच्चा भूखा है तो उसको खाना खिलाइए और सबसे इम्पोर्टेंट एक रूम में लेके जाइए, जहाँ रूम में कोई नॉइज़ ना हो और हो सके तो रूम की लाइट स्विच ऑफ कीजिए और बच्चे को जहाँ पे ज़्यादा हेडेक है, वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन कीजिए। जैसे बच्चे का हेडेक यहाँ है, तो कोल्ड कंप्रेशन यहाँ पर आप करना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को डीप ब्रीथिंग लेने लगाइए। इस तरह से डीप ब्रीथिंग लेने से क्या होता है, बच्चे का हेडेक कम होता है और हो सके तो बच्चे को सोने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे बच्चे का माइग्रेन का अटैक डेफिनिटली कम होने में मदद होगी। और एक डायरी डेफिनिटली बनाइए माइग्रेन के जिन बच्चों में माइग्रेन की प्रॉब्लम है उन्होंने डायरी बनाना चाहिए। जैसे जिस टाइम पे बच्चों को माइग्रेन का अटैक्स आता है, तो उस टाइम का डेट लिखना चाहिए, टाइम लिखना चाहिए, ट्रिगर्स लिखना चाहिए। जैसे मैंने कहा ट्रिगर्स हो सकता है कि कोई खाने में चीज़ आ जाए, कोई बच्चा अपने सिस्टर के साथ झगड़ा कर ले, तो जो भी कारण आपको लगता है वो ट्रिगर आपको लिखना चाहिए। इसके अलावा एसोसिएट सिम्पटम्स जैसे वोमिटिंग है, फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स है, एब्डोमिनल पेन है, अगर वो सिम्पटम्स एसोसिएट है, तो वो भी लिखना चाहिए और कौन से ड्रग से या कौन से फैक्टर से उसका हेडेक कम हुआ, ये भी लिखना चाहिए और कितनी देर तक ये माइग्रेन का अटैक चला, ये भी लिखना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता चलता है कि माइग्रेन का अटैक कितनी लंबा चल रहा है, किस वजह से हो रहा है और किस वजह से कम हो रहा है और इसके साथ डॉक्टर को भी फ़ायदा होता है कि जब आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो उसको प्रिवेंटिव ड्रग्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, डॉक्टर उसको समझता है और वो ड्रग्स उसी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हेडेक के बहुत सारे अलग-अलग कारण हैं, तो मैं यहाँ 2 ही हेडेक डिस्कस करने वाला हूँ। माइग्रेन जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और दूसरा है स्ट्रेस हेडेक। स्ट्रेस हेडेक बेसिकली इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए माइग्रेन हेडेक लेकिन थोड़े-से डिफरेंट से सिम्प्टोमेटोलॉजी में कि स्ट्रेस हेडेक जनरली बैक ऑफ द हेडेक आता है, माइग्रेन फ्रंट या साइड में आता है, लेकिन स्ट्रेस हेडेक ऑल ओवर द हेड भी हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस हेडेक में नो अदर सिम्पटम्स होते हैं, जैसे नौसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन जो हम माइग्रेन में देखते हैं, वो स्ट्रेस हेडेक में हमें नहीं दिखता है। लेकिन स्ट्रेस हेडेक में नेक पेन कभी-कभी हो सकता है क्योंकि बैक ऑफ द हेड आपको पेन होता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, तो स्ट्रेस हेडेक में जो मैंने माइग्रेन में डिस्कस किया अलग-अलग कारण स्ट्रेस के, वही कारण से स्ट्रेस हेडेक भी बच्चों में आ सकता है और उसको कैसा बचाना है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, जब भी आपका पीडियाट्रिशियन कहता है कि आपके बच्चों को स्ट्रेस हेडेक है, तो उसे एक मेडिसिन लिखा कर ले लीजिए और जब भी स्ट्रेस हेडेक का प्रॉब्लम आता है, तो आपने वो ड्रग्स लेना चाहिए। लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हेडेक समझ के हम हेडेक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ड्रग से हेडेक नहीं कम होता है, तो आप डॉक्टर से रिकंसल्ट करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस के बारे में ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एज़ फार प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ कंसर्न्ड जैसे माइग्रेन में कुछ ड्रग्स है, जिससे हम लेकर बच्चों के माइग्रेन के अटैक्स कम कर सकते हैं। उस तरह से कोई ड्रग स्ट्रेस हेडेक में नहीं है, इसलिए जब भी एक्यूट अटैक है, तभी आपको मेडिसिन लेना है, कंटिन्यू मेडिसिन ऐसी होती नहीं है। हम अलग-अलग प्रकार के वीडियोज़, अलग-अलग प्रकार के बुक्स लिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बुक्स हैं, जैसे हसत खेलत बाल विकास, जो 6 साल के नीचे के बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में, 6 से 12 साल के बच्चों के बारे में बाल संस्कार ये बुक है। हम अलग-अलग वीडियोज़, अलग-अलग ब्लॉग्स लिखते हैं या अलग-अलग सोशल मीडिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जॉइन कर लीजिए, जिससे आपको वीकली वन्स या ट्वाइस आपको सोशल मीडिया पे
ब्लॉग्स और वीडियोस देखने मिलेंगे, जिससे आपको आपके बच्चों के पालन-पोषण में डेफिनिटली काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और अलग-अलग बीमारियों के बारे में, जैसे अभी हमने हेडेक के बारे में डिस्कस किया, उस बारे में भी हम काफ़ी चर्चा करते हैं। तो मेरा वीडियो आपको मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको डेफिनिटली पसंद आया होगा। इससे आपका जो प्रॉब्लम है हेडेक का, ये सॉल्व करने में आपको डेफिनिटली मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप कुछ कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डेफिनिटली लिखिए और उसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।